brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। दिल्ली के विधानसभा में इस बार कांग्रेस पार्टी जो है वो बीते दो विधानसभा चुनाव से बेहद जोरदार तरीके से चुनाव लड़ रही है। इस बार न सिर्फ कांग्रेस के जो केंद्र नेतृत्व है बल्कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े नेता दिल्ली के हर विधानसभा सीट पर नजर बनाए हुए हैं जहां पे उनके उम्मीदवार उतरे हैं और कोशिश यही है कि हर विधानसभा क्षेत्र से अच्छे उम्मीदवार उतारे और वो क्षेत्र में अच्छा करे। सर, पिछले 2 बार से विधानसभा चुनाव में एक भी सीटें आपकी नहीं है। आप चुनावी मैदान में जा रहे हैं, किस तरह का माहौल है और तैयारी किस तरह की है? आप देखिए, शुरुआत में सबसे पहले मैं आपका परिचय बताना चाहूंगा, आप अपने बारे में जरा बता दें। मैं विशेष कुमार, आर.के.पुरम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी। जी, आपने जो सवाल पूछा है उसका सब पहली चीज़ ये, क्योंकि 15 साल तक लगातार कांग्रेस पार्टी की सरकार रही और उन्होंने जो काम कराया है आज लोग वापस याद कर रहे हैं उनके काम को। और जहाँ तक कि 10 साल से हम बाहर क्यों हो गए, ज़ीरो क्यों हो गए, देखिए इतना बड़ा देश है, सब दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, 150 करोड़ लोगों का ये देश है। इस देश को संभालना कोई मजाक नहीं है। जब सन 47 में ये देश आज़ाद हुआ था तब बिल्कुल ज़ीरो करके हमें मिला था, कांटे के ताज की तरह नेहरू जी को मिला था ये। उस समय हमारे देश में 2 एयरक्राफ्ट हुआ करती थी एयरफोर्स में, आज 2000 से ऊपर है। ठीक है जी, पुराने लोगों को पता है। ये जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, ONGC, रेल, सेल, गेल और इसरो, एम्स, हॉस्पिटल, सब कुछ कांग्रेस की देन है। तो क्योंकि वो बात हो गई 70 साल पुरानी, लोगों की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, सब लोग काम धंधे में लगे रहते हैं, किसको ज़्यादा परवाह नहीं है देश की। तो फिर क्या हुआ कि रामलीला मैदान में एक महाराष्ट्र से अन्ना हजारे नाम के वो आके बैठ गए धरने पे। किस मुद्दे पे? कि जी भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भ्रष्टाचार आप यूँ बताइए कि 10 आदमी हैं, उनमें से 2 आदमी अपनी नीयत से ही भ्रष्ट हैं, तो उसमें सरकार सब कुछ नहीं संभाल सकती है। सरकार को बहुत चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। तो अन्ना हजारे ने आश्वासन दे दिया कि जी भ्रष्टाचार लोकपाल बिल लाएंगे और ख़त्म कर देंगे। तो लोगों को एकदम सेंटिमेंट जग गए, अंदर से देशभक्ति की भावना जग गई कि भैया कांग्रेस के राज में तो भ्रष्टाचार है, और वो कांग्रेस के किए काम को पब्लिक भूल गई। तो इन्होंने उनको बरगला के अन्ना हजारे के फेस को आगे करके केजरीवाल जो है धीरे धीरे उसके मन में लालच आया कि नहीं भाई पब्लिक साथ है तो राजनीति में घुसा जाए। क्या बोलता था केजरीवाल? केजरीवाल बोलता था अन्ना हजारे के मंच पे बैठ के कि ये कुर्सी पे कुछ दिक्कत है, जो एक बार कुर्सी पे बैठ जाता है पता नहीं वो हरामखोर क्यों हो जाता है। कह रहे पेरिस बना दूंगा, वो मैं पेरिस बना दूंगा इस दिल्ली को तो पेरिस बनाया नहीं है, उसने अपने घर को पेरिस बना दिया। आपके सामने है ना। अब ये चीज़ छुपी हुई नहीं है, जो गरीब लोग थे ना पहले। अच्छा, मैं आपको एक बार बहका सकता हूँ झूठ बोलकर, 2 बार बहका सकता हूँ, हर बार नहीं बहका सकता। तो ये जो तीसरी पार्टी पैदा हुई थी ना आम आदमी पार्टी के नाम से, ये झूठे चोरों की पार्टी, तो 10 साल में जो है ना इनको जनता अच्छी तरह पहचान गई है। अब क्या है, जे क्लस्टर, मुस्लिम्स, इनको मुस्लिम्स ने मौलवियों को तनख्वाह देंगे जी। भाई धार्मिक कार्य है, तुम मौलवियों को तनख्वाह दे रहे हो, तुम फ्लाईओवर बनाओ, अस्पताल बनाओ। ना कोई अस्पताल बनाया। हाँ, कुछ स्कूलों में रेनोवेशन जरूर करी है। जैसे सऊदीया क्या कहता है, स्वीडन की तरह स्कूल बना दिए, स्वीडन की तरह सीख के आया हूँ मैं। अच्छा, आप तो पता नहीं कैंडिडेट बनने के बाद ना हर झुग्गी में जाना पड़ता है। बिल्कुल। तो पहले तो पता नहीं था कि इतना बुरा हाल है, हम लोग टीवी में देखते थे। मतलब नालियों के ऊपर बैठे हैं लोग, कूड़े के ढेर पे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब देख के दुख होता है। मतलब इतना झूठ बोल के इनने जनता को इतना त्राही कर दिया, मतलब अविश्वसनीय। अब जनता का मन, अब जनता का समझ में आ गया कि यार एक बार देखा, क्या बोला था पहली बार, 5 साल बाद मुझे हरा देना, जमुना साफ कर दूंगा। पब्लिक को लगा कि यार केजरीवाल जमुना साफ कर देगा, तो केजरीवाल को लाओ,
बोल दिया। फिर दूसरी बार 2,500 रुपये दे दूंगा। अरे भाई तू चुना 2100 2,500 तो आप लोग दे रहे हैं। 2100। अच्छा फिर हमारी पहले 1000 बोले थे लोकसभा चुनाव से। सुनो देखो, कुछ लोग तो हैं समझदार, कुछ ऐसे भी लोग हैं कि जिनको खर्चा चलाना मुश्किल है, तो उनको आर्थिक सहायता भी जरूरी है। कायदे की बात देखिए ना, तो सरकार का पैसे देने का कोई हो नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं फ्री में कुछ दिया। लेकिन अब कांग्रेस की मजबूरी हो गई है। कांग्रेस की क्या मजबूरी हो गई है, जो 30% लोग ऐसे हैं कि उनको देश से ज़्यादा परवाह नहीं है। उनको ये है कि जेब में किसी ने डाल दिए ना 2,000 रुपये 2100, तो वो कहेंगे भाई इसी को दे दो। उनको फ़र्क नहीं पड़ता कूड़े का ढेर है, अस्पताल में भीड़ है, उनको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। और 30% लोग जो है ना, अब उनको भी सेटिस्फाई कांग्रेस को करना है। किसी न किसी तरह हमें वापस सरकार में आना है, वरना दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। बर्बाद तो हो ही गई, 50 साल पीछे कर दिया दिल्ली को, दिल्ली बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए मजबूरी में हमने ये सारी जो है ना, इसको काउंटर करने के लिए करना पड़ा। अदरवाइज मैं बिल्कुल भी कांग्रेस पार्टी फ्री के हक में नहीं थी। आज तक इतिहास में कभी ऐसा हुआ नहीं। ये पहले राजनीति में होती भी नहीं थी। पहले चीजें सब्सिडाइज हो जाती थी, जैसे सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, कई सारी चीजें थे पहले सब्सिडाइज हो रही थी। लेकिन अब जो ट्रेंड चला दिया है आम आदमी पार्टी ने कि फ्री में देने का, तो कहीं ना कहीं आपके हिसाब से मजबूरी हो गई है अब कांग्रेस पार्टी की। मजबूरी देखो, हमने 2015 का चुनाव था, हमने कुछ फ्री में नहीं किया। फिर 2020 का चुनाव आया, फिर इन्होंने बोल दिया ये फ्री की बात तो कर रहे हैं, फ्री दे नहीं रहे। मैं तो डायरेक्ट ग्राउंड रिपोर्ट ले रहा हूँ। एक आंटी आई 2400 का बिल लेके आ गई, झूठ बोल रहा है, जूते मारने के लिए तैयार बैठी है पब्लिक। मैं चुनावी मैदान में उतरने से पहले मुझे नहीं पता था कि इतनी रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीतूंगा मैं। जे क्लस्टर में जा रहा हूँ ना, चप्पल निकाल के बैठे हैं केजरीवाल को मारने के लिए। सुनो, केजरीवाल रैलियां नहीं कर रहा, उसको पता है जितने तेरी शक्ल दिखेगी ना उतनी तेरी वोट कटेगी। केजरीवाल की तो 5 सीट नहीं आ रही, और आप वापसी आ जाना 8 तारीख के बाद। तो आपकी कितनी आ रही? केजरीवाल की 5 नहीं आ रही है, आपकी कितनी आएगी कांग्रेस? भाई सीट का देखो, सीट 8 तारीख को पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब है, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ इसलिए कह रहा हूँ। कल रैलियां नहीं कर रहा, उसको पता है जितने तेरी शक्ल दिखेगी ना उतनी तेरी वोट कटेगी। केजरीवाल की तो 5 सीट नहीं आ रही, और आप वापसी आ जाना 8 तारीख के बाद। तो आपकी कितनी आ रही? केजरीवाल की 5 नहीं आ रही है, आपकी कितनी आएगी कांग्रेस? भाई सीट का देखो, सीट 8 तारीख को पता चलेगा। मेरे कहने का मतलब है, ये मैं इसलिए नहीं कि मैं उम्मीदवार हूँ इसलिए कह रहा हूँ। सुपड़ा साफ है बिल्कुल। तो लोगों के बीच में आप जब अब जा रहे हैं, लोगों के बीच में कांग्रेस को ही क्यों चुने लोग, इस बात के लिए क्या आपसे लोग बोल रहे हैं, क्या स्थिति है कांग्रेस? क्योंकि बीजेपी भी बोल रही है कि वो सरकार बना रहा है, उनका ये दावा है कि वो सरकार बना रहा है। आप जो बोल रहे हैं कांग्रेस, क्यों कांग्रेस को चुने? कांग्रेस को क्यों चुने? देखिए, जो कांग्रेस का जिन्होंने राज देख रखा है ना, जो 70 के 80 के 90 के दशक के लोग हैं, उनको तो पता है क्यों चुने। उनको तो पूछने की जरूरत नहीं है। जो अभी 25 के 22 साल के 35 साल के ना, जो जिनको बस 15 साल का रिकॉर्ड पता है, ठीक है, उनको लगता है कि मोदी पता नहीं इस देश को कहाँ ले जाएगा। फिर दूसरी चीज़, ये नेताओं, अंग्रेजों का था ये डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। अंग्रेज लेके आए थे सबसे पहले कि भाई धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे बांटो, इनको हिंदू मुस्लिम करके देश बंटवारा कर दो, दंगे करा दो। बीजेपी उनसे ये कॉपी करके सेम चीज़ अप्लाई कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर दो। अब क्या है, कुछ लोग सेंटिमेंट से जुड़े हुए हैं, तो भाई मैं तो मंदिर का सेंटिमेंट है, ये है, तो ये तो पूरा खेल खेल रहे हैं। तो 20% लोग ऐसे हैं कि जो धार्मिक की वजह से मोदी को चाहते हैं, मतलब वो देश बर्बाद हो जाए, तानाशाह बन जाए मोदी, पर वो मोदी को ही वोट देंगे। पर लेकिन कांग्रेस को इसलिए वोट देना चाहिए कि कांग्रेस का काम प्रूव्ड है, करके दिखा रखा है। 15 साल शीला दीक्षित ने क्या किया सबको पता है। कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स ऐसे ही नहीं हो जाते किसी स्टेट में, किसी देश में। बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ओलंपिक गेम्स जो है एक देश में होते हैं हर 4 साल में, और जो देश, जो सिटी तैयार हो ना इतने बड़े उसको हैंडल करने के लिए, उसके लिए है। केजरीवाल की सरकार में या कॉमनवेल्थ आप करा दो। भाई साहब, इनको लूट के खाना था, ये लूट के खा गए। कम से कम मेरे पास रिपोर्ट है 25,000 आदमी जो है ना नकली शराब पी के मरा है। मैंने दुनिया में कहीं नहीं सुना कि शराब पे शराब फ्री मिलती है। भाई साहब, तो नकली शराब कहाँ? यहाँ तो दुकानों में बिकता, नकली शराब कहाँ मिलता था दिल्ली? अच्छा, आप यूँ बताओ
घी 800 रुपये लीटर है, बिल्कुल। मैं उसको 200 रुपये लीटर में बेच रहा हूँ अपनी फैक्ट्री से। तो मिलावट होगी आप पूरी। भी समझदार हो, हाँ, हाँ, आप भी समझदार ही हो, हम्म, समझ सकते हो ना। हम्म, तो ये चीज़ है, जनता की समझ में आ गई। यानी- छाती पीट रही थी, मैं एक औरत के पास चला गया, मैंने कहा आंटी कोरोना के टाइम में ऑक्सीजन तो मिल नहीं रहा था लेकिन दारू भरपूर मिल रही थी। अरे मेरा पति मर गया, नकली दारू पी के चिल्ला रही थी, जूता लेके निकाल के मारने को तैयार है। इस बार कांग्रेस का सुपड़ा, इनका सुपड़ा साफ है, कांग्रेस एक तरफा जीत रही है। मुझे और विधानसभा का तो पता नहीं, रिपोर्ट नहीं है, अपने विधानसभा की रिपोर्ट है। सारा मुस्लिम कांग्रेस पे एक तरफा 18,000, सारा वाल्मीकि, सारा हरिजन, सारा प्रजापति, सारा जे क्लस्टर एक तरफा है कांग्रेस के लिए। हम कम से कम 20,000 वोटों से जीत रहे हैं। और लड़ाई किससे मानते हैं आप अपने विधानसभा क्षेत्र में? दोनों ही कुछ नहीं है, देखो दोनों ही कुछ नहीं है, दोनों ही कुछ नहीं है। अनिल शर्मा के तो अपने गांव में ही नहीं घुसने दे रहे उसको तो। अच्छा आप मेरे से अब दूसरों के बारे में मत पूछो, दोनों पार्टी हमारे आगे कहीं भी स्टैंड नहीं कर पा रही है। तो एक तरफा कांग्रेस जीत रही है। मैं नहीं कह रहा मैं जीत रहा हूँ, मैं तो जो मेहनत कर सकता हूँ कर रहा हूँ। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि भाई साहब आप वोट मांगने मेरे पास नहीं भी आते ना, तब भी हम तो कांग्रेस को देने वाले थे, ये हालत है। फिर भी मैं मेहनत तो कर ही रहा हूँ। रिस्पॉन्स आ रहा है, दूर से भाग के आ रहे हैं, पटका मांग रहे हैं पटका पहनने के लिए। बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, आप क्षेत्र में जाके देखो। तो यानी आपके हिसाब से अब लोगों की आशाएं एक बार फिर से कांग्रेस की तरफ जा रही है, क्योंकि शीला जी के समय में जिस तरह से काम हुआ था अब लोग उस चीज को याद कर रहे हैं और वही चीज लाने 100%। वो तो 5 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, 5 तारीख कब आएगी, इसके छुटकारा कब मिलेगा। नालियां जो है ना खुदवा के पड़ी हुई हैं और पानी के पाइप भी 3 महीने पहले डाले हैं। 9.5 साल में कुछ नहीं करा, जो भी करा है 6 महीने में करा है। पब्लिक समझ गई, समझदार है। एक बार ट्राई कर लिया, दूसरी बार देख लिया, अब तो 5 तो मैंने ज्यादा ही बोल दी केजरीवाल की। अब सोचो कि 2 ही आएंगे, लिखवा लो। देखिए ये है कांग्रेस के विधायक, कांग्रेस के उम्मीदवार। देखिए नहीं चलिए आप उम्मीदवार है, ये है कांग्रेस के उम्मीदवार। और दावा ये है कि आम आदमी पार्टी को पहले तो दावा था 5 सीटें आएंगी, उसके बाद ये 2 पे ला दिया आम आदमी पार्टी को। और अपने लोगों पर इतना भरोसा है, अपने समर्थकों का इतना भरोसा है कि लोग इंतजार में है कि कब 5 तारीख आए और कांग्रेस ही कांग्रेस पे बटन दबाए। बहरहाल दावा इनके तरफ से पूरा है, वो जोर तरीके से चुनावी मैदान में उतरे हैं, लेकिन जनता 5 तारीख को वोटिंग में बताएगी कि उन्होंने अपना विधायक किसे चुना। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।